नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1999 के कारगिल युद्ध की। ये एक ऐसा संघर्ष था जो दुनिया के सबसे ऊंचे और शायद सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्रों में से एक पर लड़ा गया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इस जंग के एक महानायक के इन जबरदस्त शब्दों के साथ। ये शब्द उस त्याग और बहादुरी की सच्ची तस्वीर हैं जिसने इस पूरे युद्ध की कहानी लिख दी। तो होता यूं है कि इस कहानी की शुरुआत गोलियों की आवाज से नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक हाथ मिलाने से, एक वादे से। एक ऐसा वादा जो बहुत बहुत जल्दी तोड़ दिया गया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि शांति की उम्मीदें कितनी तेजी से और कैसे बिखर गईं। सोचिए, फरवरी 1999 में शांति समझौते पर दस्तखत हो रहे हैं और बस कुछ ही हफ्तों में मई आते आते पूरी बाजी पलट चुकी थी। सब कुछ बदल गया था। देखिए, पाकिस्तान की ये घुसपैठ कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये एक पूरी तरह से सोची समझी, एक कह सकते हैं एक खुफिया सैन्य योजना थी, और इसका कोडनेम था ऑपरेशन बद्र। अब इस बड़े रणनीतिक संकट के जवाब में भारत ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की, और ये कार्रवाई एक तरफा नहीं थी, बल्कि जमीन और हवा दोनों मोर्चों पर एक साथ शुरू हुई। एक मिनट जरा इन हालात के बारे में सोचकर देखिए। 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई और तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो इतिहास में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लड़ी गई जंग थी। यहां सैनिकों का सामना सिर्फ दुश्मन से नहीं था, बल्कि जानलेवा मौसम और उस खतरनाक ऊंचाई से भी था। तो भारत की रणनीति एकदम साफ थी। एक जॉइंट ऑपरेशन, मतलब थल सेना और वायुसेना मिलकर काम कर रही थीं। थल सेना का ऑपरेशन विजय और वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर। इस लड़ाई में बोफोर्स जैसी जबरदस्त तोपों और मिग और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ, ताकि घुसपैठियों को उनकी जगहों से खदेड़ा जा सके। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस जंग को लड़ा, यानी हमारे सैनिक। बात करते हैं उनके अदम्य साहस की, उनकी बहादुरी की अविश्वसनीय कहानियों की। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कैप्टन विक्रम बत्रा का। उनका नेतृत्व, उनकी लीडरशिप एक मिसाल है। और फिर उनका वो सिग्नल, ये दिल मांगे मोर, ये सिर्फ अपने कमांडरों के लिए एक सक्सेस सिग्नल नहीं था, ये तो भारतीय सेना के जबरदस्त जज्बे की पहचान बन गया। देखते ही देखते ये पूरे देश का नारा बन गया। अगला नाम है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का, और ये परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के जवान थे। इनकी कहानी तो वाकई में हैरान कर देने वाली है। सोचिए, शरीर में कई गोलियां लगी हैं, लेकिन फिर भी वो टाइगर हिल की सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ गए। क्यों? ताकि दुश्मन के बंकरों को तबाह किया जा सके। उनके इसी कारनामे ने भारत की एक बहुत बड़ी और अहम जीत का रास्ता खोला था। अच्छा, ये जंग सिर्फ पहाड़ों की चोटियों पर ही नहीं लड़ी जा रही थी। इसके कुछ और भी मोर्चे थे जो नजर नहीं आ रहे थे। जी हां, कुछ बहुत जरूरी लड़ाइयां सत्ता के गलियारों में, यानी डिप्लोमेसी से, और गहरे समंदर में भी जीती गईं। कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां थीं, जैसे अमेरिका, G8 देश, सब ने पाकिस्तान के इस कदम की निंदा की। यहां तक कि पाकिस्तान का जो पारंपरिक साथी रहा है, चीन, उसने भी LOC पार करने के सेक्शन को सपोर्ट करने से मना कर दिया और शांति की बात की। और फिर आता है नौसेना का रोल, ऑपरेशन तलवार। इसमें भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तानी बंदरगाहों, खासकर कराची की घेराबंदी कर दी। कमाल की बात यह है कि एक भी गोली नहीं चली। ये एक तरह की दबाव वाली कूटनीति थी। लड़ाई के मैदान से सैकड़ों मील दूर से ही पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा था। तो यहां भारत की एक बहुत ही स्मार्ट टू फ्रंट स्ट्रैटेजी दिखती है। एक तरफ पहाड़ों में ऑपरेशन विजय के जरिए दुश्मन से सीधा मुकाबला चल रहा था, और दूसरी तरफ समंदर में ऑपरेशन तलवार से पाकिस्तान के व्यापार और तेल सप्लाई पर शिकंजा कसा जा रहा था। एक तरफ सैन्य दबाव, तो दूसरी तरफ आर्थिक और रणनीतिक दबाव। तो चलिए अब इस संघर्ष के आखिरी दौर पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि जीत कैसे मिली और इस युद्ध ने भारत की सुरक्षा नीतियों पर अपनी क्या छाप छोड़ी। 26 जुलाई 1999, ये वो तारीख है जब भारत ने कारगिल युद्ध में अपनी जीत का ऐलान किया। भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक अपनी सभी चौकियों पर दोबारा कब्जा कर लिया था, और आज भी हम इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये जीत एक बहुत बड़ी कीमत पर आई थी। इस जंग में भारत के 527 वीर जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस युद्ध के बाद एक बहुत जरूरी सवाल उठा, ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए?
इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई। इसका काम था पूरे संघर्ष की बारीकी से जांच करना और देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सुझाव देना। और इस कमेटी की सिफारिशों से भारत के पूरे नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में बड़े बदलाव आए, जैसे कि एक फुल टाइम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए का पद बनाया गया, सैटेलाइट से निगरानी की क्षमता बढ़ाई गई और इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर किया गया। इनमें से कई सुधार आज भी हमारे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। कारगिल युद्ध सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक तरह का लैंडमार्क इवेंट था। इसने ये साबित कर दिया कि न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद दो देशों के बीच एक पारंपरिक ऊंचे दाव वाला युद्ध हो सकता है। और यही बात हमें आज की दुनिया के लिए एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। दो परमाणु शक्तियों के बीच लड़े गए इस सीमित युद्ध का आज की जियोपॉलिटिक्स के लिए आखिर क्या मतलब है?